रत रहता है। विशेष रूप से वह स्वर्ण कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्या और आत्म निवेदन भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है अथवा 7 में नहीं तो कम से कम एक में तो रत रह सकता है। तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। शरणवर्जित शब्द ही भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरोधी रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्मों के प्रति आसक्त रहते हैं। अंत में भक्ति समृद्धि सिंधु में शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अन्य विलास मन शून्य ज्ञान वर्तमान कालेन कृष्ण जनशीलेन भक्ति रक्तमाम। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कल्मेशों से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त है। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कल्मेशों से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण के ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम हरि भक्ति विलास। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषयों में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस कृष्ण का शत्रु था। वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बना रहा था, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह सोते जागते काम करते वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहा, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल ना थी। अंत में वो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता। वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन में भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहाँ भी रहे। कृष्ण भक्त प्रेम प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसीलिए यहाँ उसे निर्वर कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्ण भावना मित्र में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसकी व्यक्तिगत अनुभव करता है, फलत वह इस प्रणाली को कृष्ण भावना मित्र को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। भगवत दत्त का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार
करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकट में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण जिससे काशिष्ट है, उन्हें भक्तों ने सूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्कर्ष किया। निरसंदेह यह कहना है कि वे मारे गए ठीक नहीं हैं। इस प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं। यहाँ है यथार्थ प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे और यह कठिन कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण की कष्ट भोग रहा है। अंत में मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने दया कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अंत में यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल के रूप को जो सब कुछ भक्षण करने वाला है और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं। वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल्य दो भुजी श्याम सुंदर रूप है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप से प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अंत में मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही स्वर पर यह है, वह एवं परम सार है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आगे हम भगवत गीता को कल कंटिन्यू करेंगे। अध्याय 12 का श्लोक भक्ति योग का।